हेलो एंड शलोम एवरीवन, नाइला है। आज सुबह खुदा का कलाम पढ़ रही थी तो खुदा ने अपने कलाम में से बड़ी खूबसूरत बातें मुझे सिखाई, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन लड़कियों और लड़कों के लिए है जो इश्क मोहब्बत के चक्कर में अपने ईमान से गिर जाते हैं। खुदा इस बात से नाराज होता है और ये नाफरमानी है, और इसका अंजाम क्या होता है। साथ बने रहिएगा। आप सबसे कहना चाहती हूँ, फेसबुक रील्स स्मॉल वीडियोस शो करती हैं, सो अगर आप वीडियोस डिटेल में देखना चाहते हैं तो स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, वहां पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि खुदा ने मुझे क्या सिखाया। पहला सलातीन चैप्टर 11 वर्स 1 to ऑनवर्ड्स, सुलेमान बादशाह के बारे में। दाऊद बादशाह का बेटा, याद है ना आपको। सुलेमान बादशाह फेमस पर्सनालिटी, हिकमत से मामूर, दौलत की फरामानी, सब कुछ था उसके पास। इतना फेमस था कि सबा की मलिका उसकी शोहरत को सुन के उसे देखने आई, मिलने को आई, और जब आई तो कहा कि मैंने ये सब कुछ जो देखा है, जो सुना था, उससे ज्यादा है। मतलब इतनी बरकत, बरकत पर बरकत। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सुलेमान नबी से क्या गलती हुई, चलिए देखते हैं। बाइबल मुकद्दस में से इसे लफ्ज ब लफ्ज पढ़ना चाहूंगी। अभी मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोल सकते हैं, क्योंकि मैं वर्सेस को बीच बीच में से कोट करूंगी। पहला सलातीन है, चैप्टर नंबर 11 है, वर्स नंबर 1 से पढ़ने लगी हूँ। खुदा की कलाम में लिखा है, और सुलेमान बादशाह फराउन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से, यानी मुआबी, अमूनी, अदूमी, सेदानी, हत्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा। लो, अब वो अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी औरतों के साथ इन्वॉल्व हो गया है। खैर, सबसे जरूरी बात सुनिएगा, ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावंद ने बनी इसराइल से कहा था कि तुम उनके बीच में ना जाना। खुदा ने कहा कि उनके बीच में भी ना जाना। गैर कौम की औरतें उनके बीच में ना जाना, जो कि गैर माबूदों की प्रस्तिश करती हैं। आज के दौर में ऐसा हो रहा है ना। कलाम क्या फरमा रहा है, उनके बीच में ना जाना, वो तुम्हारे बीच में ना आए, पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होना। सोसाइटी में रहना है, सोशल लाइफ आप गुजारते हैं, दैट्स इट। अपना काम करें, उनके साथ मिलजुल कर रहें, दैट्स इट। लेकिन पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होना, ना आपने उनके दरमियान में जाना है, ना वो आपके दरमियान में आए, क्योंकि वो जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ माइल कर लेंगी। ये खुदा ने मना किया था, पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी। जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो इसकी ढेर सारी एग्जाम्पल्स हैं। बुजुर्ग अब्राहम ने भी बुजुर्ग इसहाक के लिए अपने खानदान और रिश्तेदारों में से बीवी लाने के लिए कहा था, लेकिन जहां पर वो रह रहा था उनके साथ कारोबार भी करता था, तजारत भी करता था, रहता था, बड़े अच्छे से रहता था। लेकिन कभी भी बाइबल इस बात की इजाजत नहीं देती कि गैर मसीहियों के साथ शादियां की जाएं, पर्सनल रिलेशनशिप बनाए जाएं। क्यों? क्योंकि वो आपके दिलों को अपने देवताओं की तरफ माइल कर लेंगे। अब ये गलती कर ली सुलेमान बादशाह ने। सुनिएगा, सुलेमान बादशाह क्या करना शुरू हो गया, सुनिए। सुलेमान उन्हीं के इश्क का दम भरने लगा। आजकल भी तो यही है, मुझे अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं है। वो बंदा, वो बंदी बहुत अच्छा है, वो हमारे लोगों से ज्यादा बेहतर इंसान है। हो सकता है सब इंसान है ना, अच्छे हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, पैसे वाले, हर चीज हो सकती है, बेहतरीन इंसान हो सकते हैं। लेकिन बाइबल ने कह दिया, ना हमवार जुए में ना जूतो, तो कह दिया। When the Bible said it's a sin, it's a sin. Our opinion, your opinion, our culture doesn't matters. कुछ भी मैटर नहीं करता। जब बाइबल कहती है ये गुनाह है तो गुनाह है। देखें, साफ तौर पर कह रही है कि उनको ना तो अपने घर में लाओ, ना उनके साथ इन्वॉल्व हो, ना उनके दरमियान में जाओ। फिर भी सुलेमान बादशाह ने ना सिर्फ ऐसा किया बल्कि उनसे शादी कर ली और कहा, मैं उनसे इश्क करता हूँ, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे मेरी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं है। आगे चलते हैं। पता है इसका नुकसान क्या हुआ? हिकमत से मामूर बादशाह, यहोवा खुदा की इबादत करने वाला, प्रस्तिश करने वाला दाऊद बादशाह ने हिकमत से भरी हुई बातें उसे सिखाई और उसे कहा कि खुदा तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम भी उसके साथ, उसके अहकामात पर चलते रहोगे, और अगर भटक जाओगे तो नुकसानात होंगे। वो जानता था सब कुछ, लेकिन एक नाफरमानी करने पर उसे क्या चीजें फेस करना पड़ी। ध्यान। तो सुलेमान बादशाह को क्या नुकसान उठाना पड़ा? क्योंकि जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ माइल कर लिया। मैं अपने मजहब में रहूंगा, तुम अपने मजहब में रहना, इट्स ओके, सब कुछ अच्छा रहेगा। नहीं, ये खुदा की मर्जी नहीं है। बेटों और बेटियों, स्पेशली आपको कहना चाहती हूँ, खुदा की ये मर्जी नहीं है।
बाइबल इसको गुनाह करार देती है। बाइबल कहती है कि रोशनी और तारीकी में कोई मेलजोल नहीं है, कोई मुमासलत नहीं है। बाइबल इस बात के लिए मना फरमाती है। गैर अक़वाम में शादियां बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हराम है, दैट्स इट, यही हुक्म है जी। अब सुलेमान बादशाह की जो बीवियां हैं, उन्होंने उसके दिल को गैर मबूदों की तरफ अब माइल कर लिया है। अब क्या हुआ, उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा। इट्स टेरिबल, ये डरने की चीज है। अगर आपका दिल खुदा के हुजूर कामिल ना रहे, मतलब आप कहना शुरू हो जाएं, वो भी तो खुदा को मानता है, वो भी तो अच्छा इंसान है, उसका भी ईमान थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा ही है, वो भी उसी खुदा को मान रहा है जिसको मैं मान रहा हूँ। देखिए, एक मसीही में और गैर मसीही में ईमान का बहुत गहरा फर्क है। ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट्स में या वीडियो पर शेयर कर दूंगी, वहाँ पर आप पर्सनली मैसेज करके, वॉइस मैसेज करके इसके बारे में और ज़्यादा सीख सकते हैं। खैर, मैंने ईमान के डिफरेंसेस पर भी वीडियोस बनाई हुई हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम पे गैलरी में जाके ढेर सारी वीडियोस देखें, आपको मिल जाएंगी। बताना ये चाहती हूँ कि आपके ईमान में और गैर मसीही के ईमान में बहुत फ़र्क है। आगे चलते हैं। आप यही सोचते रहेंगे कि वो भी मेरे जैसा ही है, वो भी तो इंसान ही है। मैंने कहा वो बेहतरीन इंसान हो सकता है, सबसे खूबसूरत, दुनिया का ज़बरदस्त तरीन इंसान, लेकिन वो आपके ईमान का नहीं है। इससे पहले कि वो आपके ईमान को अपने ईमान पर या अपने माबूद की तरफ माइल कर ले, बी कॉन्शियस, अभी से कॉन्शियस हो जाएं, क्योंकि नुकसानात होने वाले हैं। देखिए, ऐसा ही हुआ सुलेमान बादशाह के साथ भी। जैसा कि उसके बाप दाऊद का दिल था, अब उसका दिल खुदा के हुजूर वैसा कामिल नहीं रहा। डाउट आ गया है, चीज़ों में मिलावट आ गई है, और खुदा को मिलावट वाली चीज़ नहीं चाहिए। खुदा को पाक साफ ईमान चाहिए। देखें, काइन और हाबिल, जानते हैं ना, हाबिल पाक साफ ईमान के साथ कुर्बानी लेकर आता था, और काइन क्या करता था, मिलावट, सोचता था ये दे देता हूँ, लेकिन खुदा हाबिल को कबूल करता है और काइन को नहीं। सो कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। कैसे सीखेंगे? जब हमें कोई बताएगा। बता रहे हैं, खुदा के कलाम में हमें हर जगह वाज़िया चीज़ें मिलती हैं। बराए मेहरबानी इस कलाम को चर्चिस के अंदर भी आम करें। मेहरबानी होगी आपकी, इस चीज़ को डायरेक्टली बयान करना शुरू करें। कलाम हमें डायरेक्ट बता दे, हम अपने बच्चों को डायरेक्ट नहीं बताएंगे, घर में नहीं बताएंगे, चर्चिस में नहीं बताएंगे, तो भटकेंगे बच्चे, और आप जवाबदेह होंगे अपने बच्चों के लिए, और चर्चिस में इस तालीम को आम किया जाए। आगे चलते हैं। उसका दिल खुदा के हुजूर कामिल नहीं रहा, तो ये बदी है। सुलेमान ने खुदावंद के आगे बदी की, और उसने खुदावंद की पूरी पैरवी ना की। कुछ अच्छी चीजें वो करता होगा, कुछ बेहतर चीजें उसने बड़ी की होंगी, पूरी पैरवी नहीं की। नेकी कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से बिहेव अच्छा रख रहे हैं, और जो कुछ भी बाइबल मुकद्दस फरमाती है सब चीज़ें कर रहे हैं, चर्च भी जाते हैं, दुआएं भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर ईमान कामिल नहीं रहा, क्योंकि ईमान में मिलावट आ गई है, क्योंकि उसने दूसरे देवताओं की प्रस्तिश करना शुरू कर दिया। उसका दिल माइल हो गया है। कर किसने दिया? उन औरतों ने जिसके साथ उसने शादी की, और खुदा ने तो मना फरमाया था कि ना तो उनके दरमियान जाना और ना उनको दरमियान लेकर आना। उसने ऐसा किया ही नहीं, बल्कि उससे शादी करके घर में लाकर उसको रख लिया। अब उसका ईमान जो है ना, वो भटक गया है। अब उसका ईमान डिवाइड हो गया है, माइल हो गया है। देखिए, ये ईमान वो खुद भी मिलावट के साथ उन देवताओं पर रखना शुरू हो गया है। खुदा को छोड़कर मिलावट कर दी है उसने, और साथ में उसके बच्चे भी इसी ईमान को फॉलो करेंगे ना, जिस माँ में से हैं उसी मदर के ईमान पर उसके बच्चे भी उसे फॉलो करना शुरू होंगे। वो अपना भी एक गुनाह कर रहा है और अपनी आने वाली नस्लों का भी गुनहगार बन रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपने ईमान पर कायम रहें प्लीज, अपने बच्चों के आने वाली नस्लों के गुनाहगार ना बने। आगे चलते हैं। सुलेमान ने खुदा की पूरी पैरवी नहीं की, जैसा कि उसके बाप दाऊद ने की थी। याद रखें, दाऊद से भी गुनाह हुआ था, दाऊद से भी गलती हुई थी। दाऊद बादशाह ने अपनी गलती के लिए खुदा से माफी मांगी, लेकिन उसने ये काम नहीं किया था, मतलब उसका दिल गैर मबूदों की तरफ माइल नहीं हुआ था। सुलेमान बादशाह ने न सिर्फ गैर मबूदों की प्रस्तिश की, बल्कि उसने उनके लिए मकामात भी बना दिए, ताकि वहां पर उनकी देवी देवताओं की प्रस्तिश की जाए, यहोवा खुदा को छोड़कर। इट्स हॉरिबल, इट्स टेरिबल। किन की खातिर? अपनी बीवियों की खातिर। देखें, इश्क मोहब्बत में हम कब कहां पर अपने ईमान से गिर जाते हैं, हमें समझ तक नहीं आती। लेकिन ये खुदा के हुजूर बदी है, इसकी काफी नुकसानात भी हैं। ये हम पार्ट 2 में सीखेंगे। डिटेल वीडियो के लिए या इससे रिलेटेड बाकी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चैनल का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज के दौर की जरूरत है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।